हाँ बेटा देखो, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे क्लास 12 के 2024 में, जो आपके काफ़ी आसार है, जो आ सकते हैं। पिछले साल के भी हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ और न्यूमेरिकल हमारे है क्या, देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में था आपके सेट में। क्या लिखा है, दो बिंदु आवेश +9e और +e एक दूसरे से स्मॉल a दूरी पर रखे हैं। तीसरा आवेश q इनके बीच यानी इन आवेशों के बीच कहाँ रखें कि परिपथ जो है वो संतुलन की अवस्था में रहे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, देखो जैसे क्वेश्चन करा पहले, दो बिंदु आवेश ये दो हैं, एक मान लिया ये है जहां पर रखा है 9e+ का, और एक बिंदु यहां मान लिया हमने जहां रखा है e+ का, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कह रहा a है, तो दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली स्मॉल a है, जो क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। उसके बाद जैसा कह रहा है उसे आगे, तीसरा आवेश q दोनों के बीच कहाँ रखें, आपको नहीं पता कहाँ रखे तो आप मान लो ये a था, ये हमारा b था, हमने मान लिया a से x दूरी पर अगर हम तीसरे आवेश को रख दें, x दूरी पर कोई बिंदु o मान लिया हमने, a से x दूरी पर अगर कोई बिंदु हम रख दें, कौन सा जो हमें दिया गया आवेश, तो परिपथ जो है संतुलन की अवस्था, दोनों तरफ बराबर की अवस्था में रहेगा, ठीक है। अच्छा, संतुलन की अवस्था में रहेगा, इतना तो हमें पता है इन दोनों के बीच की दूरी। अभी ये नहीं पता, पूरी है a, इतनी है x, तो इतनी कितनी होगी, पूरे से इतना हटा दें, यानी a- का x, ये कहां से, o से b तक की दूरी। अब जब भी क्वेश्चन कहे संतुलन की अवस्था, इसका मतलब है कि हमें बल चाहिए, ठीक है, और आवेशों के बीच लग रहा है, इसलिए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, कूलाम का नियम, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा रखा होगा कि यहां हम हल कर लेते सवाल को, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन था ये पिछले साल आपके में, इंपॉर्टेंट है आपका। दो बिंदु आवेश हैं ये और ये, फॉर्मूला हमारे पास बल का होता है हमेशा F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। जब भी दो बल होंगे यानी दो आवेश होंगे तो बल यही लगेगा हमारा। दो बिंदु आवेश है, संतुलन की अवस्था है, संतुलन का मतलब होता है यदि दोनों बल बराबर है, बराबर कर देंगे तो परिपथ कैसा है हमारा, संतुलन की अवस्था में। अब निकालेंगे कैसे, तो एक बार इन दोनों के बीच लगने वाला बल और एक बार इन दोनों के बीच लगने वाला बल, तो इससे निकल आएगा बेटा F1 और इससे निकल आएगा F2। असंतुलन की अवस्था है तो दोनों क्या कर देंगे, बराबर। बस ये कंडीशन याद रखनी है, इनके बीच दो बल निकले, दोनों क्या कर दो, बराबर। कब, जब संतुलन की अवस्था हो। बस वही करेंगे यहाँ पे। कौन कौन है हमारे पास, तो पहला ये और 9e और o के बीच लग रहा है, तो यहाँ लिखेंगे +9e तथा किसके बीच, q के बीच लगने वाला वैद्युत बल। क्या होता है वैद्युत बल, तो हमने पढ़ा ये होता है, पहले के लिए निकालना है तो यहां लगा देंगे F1। फॉर्मूला आपके पास रखा है 1/4πε0 के, ठीक है, और Q1 Q2 की जगह आवेश दिए हैं, ये Q1 और ये Q2, तो Q1 का मान है 9e और इनटू में Q2 का क्या है हमारा, Q अपॉन दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी, क्या मानी है आपने, x, तो यहाँ रख दिया x, r में स्क्वायर था तो x में क्या लग जाएगा, स्क्वायर। समीकरण क्या बन जाएगा बेटा, 1, ठीक है। अब दूसरा, इन दोनों के बीच निकाल लिया हमने, अब इन दोनों के बीच निकालेंगे, यानी किसके किसके बेटा, +e और तथा q के बीच लगने वाला वैद्युत बल। फिर एक बल निकाल चुके, दूसरा निकालेंगे, तो F1 की जगह क्या रख दो बेटा, F2, ये सेम है कि कांस्टेंट होता है तो ये तो वही रहेगा हमारा। आवेश इस बार हमारे पास E है और Q है, तो E इंटू Q, बट अपॉन में, तो E और Q के बीच की दूरी, a x स्क्वायर लगता है, तो यहाँ लगा दो होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या बन गई, सेकेंड बन गई। अब परिपथ कह रहा था संतुलन की अवस्था में है। अच्छा, प्रश्न के अनुसार परिपथ जो है हमारा, परिपथ किस अवस्था में है, संतुलन की, संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था का फॉर्मूला मतलब इसका ये मतलब है F1 किसके बराबर करना है हमें, F2 के, ये कंडीशन है, ठीक है। जैसे ही बराबर करेंगे आप, F1 का मान F1 की जगह, F2 का F2 की जगह लगा दो,
F1 का मान है हमारे पास ये पूरा उठा के लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और क्या लिखा है बेटा 9e इंटू क्यू अपॉन में क्या है x स्क्वायर। F1 हो गया बराबर F2, तो बराबर F2 का मान हमारे पास ये है क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k e इंटू क्यू अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये x बना है n नहीं है, ठीक है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या घटा तो हम देख रहे हैं हमारा क्या घट रहा है, ये सेम था कट गया, e से e कट गया, q से q कट गया, बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचा ऊपर 9 और नीचे बचा x स्क्वायर इक्वल, यहाँ तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे क्या बचा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा जो कि बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये किसका स्क्वायर लिखा है 9, 3 का, और नीचे क्या लिखा है x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का 9 आ जाएगा, x का x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ये हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसर, बचा क्या 3/x इक्वल 1/a माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इधर जैसे ही करेंगे 3a माइनस 3x, 3 का a में कराया, 3 का x में कराया, x का 1 में कराएंगे x, ये माइनस x वाले एक तरफ कर लें, माइनस का 3x उधर गया प्लस में, तो 3a और 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। हमें कह रहा था कहाँ रखे, हमने x माना था तो x का मान चाहिए हमें, तो यहाँ से x निकाल लो, x को नहीं रखा, 4 गुणे में कहाँ आया बटे में, तो x बराबर आ गया 3a/4। ये है हमारा आंसर। अगर a की वैल्यू हमें दी होती तो यहाँ एग्जैक्टली आंसर निकल आता, a दिया गया है, a है तो a आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जब आप ये करोगे 3 नंबर आपको तब मिलेंगे ये, ठीक है। हाँ देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन हमारा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक रेडॉन की अर्ध आयु 3.8 दिन, कितने दिन बेटा 3.8 दिन है, कह रहा 25 मिलीग्राम रेडॉन है, वो 19 दिन में कितना रह जाएगा घटकर, उसकी अर्ध आयु कितनी है 3.8 दिन, 25 मिलीग्राम 19 दिन में कितना रह जाएगा। यहाँ पे 2 दिन कॉमन देखो, एक ये दिन लिखा और एक ये दिन लिखा है, दिन का मतलब समय है ना, जो ज्यादा होगा उसे कैपिटल टी से प्रेजेंट करोगे, जो कम होगा उसे स्मॉल टी से प्रेजेंट करोगे, ठीक है, ऐसे याद रखो आप। ज्यादा क्या है 19 दिन और कम क्या है हमारे 38 दिन, 3.8 दिन सॉरी, ये हो गया हमारा। उसके बाद मिले, जब भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की बात कर रहे सवाल में एक ही फॉर्मूला है तुम लोग के इनका अर्ध आयु का, कह रहा है कि 19 दिन में 25 मिलीग्राम रेडॉन, रेडॉन की जो हमारा भार है मिलीग्राम का, यहाँ जो भार है वो n से प्रेजेंट होता है, ठीक है, नंबर से, ठीक, 2 मिलेंगे, एक मिलेगा n0 और एक मिलेगा n0 वो जो हमें दिया है शुरुआत का द्रव्यमान, शुरुआत में कितना हमारे पास 25 मिलीग्राम, n घटकर कुछ ना कुछ रह जाएगा ना, यानी हमसे पूछा गया है कैपिटल N, ठीक है। फिर से देखो हमेशा सवाल में 2 दिन होंगे तो एक को कैपिटल से प्रेजेंट करोगे, स्मॉल को जो बड़ा होगा कैपिटल होगा, जो छोटा होगा कह रहा होगा स्मॉल होगा। 2 द्रव्यमान यानी एक दिया होगा और एक पूछ रहा होगा, तो प्रारंभिक द्रव्यमान पहले हमारे पास कितना था वो n0 से यानी प्रारंभिक है, और n कितना रह जाएगा या कितना बचा है, ठीक है, वो किससे प्रेजेंट होगा n से बाद वाला, ठीक। फॉर्मूला होता है हमारे पास n बराबर n0 1/2 का होल n, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, n बराबर n0 1/2 होल पावर n, ठीक है। अच्छा n0 दिया गया है, n नहीं दिया गया, स्मॉल है, ये पावर जब निकालेंगे तब ये हल होगा, उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, कैपिटल T बराबर स्मॉल t इंटू n, इससे क्या निकाल लो n, कैसे निकलेगा, तो कैपिटल T है स्मॉल t दोनों चीज दी गए हैं, निकालो। कैपिटल T हमारे पास 19 दिन 19, स्मॉल t हमारे पास 3.8 दिन 3.8 इंटू स्मॉल n, ये गुणे में है, कहाँ आएगा भाग में, तो n बराबर हो जाएगा 19/3.8, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और 2 पंचे 10, यानी n बराबर आ गया 5, n का मान कितना आ गया हमारा 5। अब लगाएंगे हम फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से हमारा क्या निकलेगा द्रव्यमान जो बचा घटकर कितना बचा है हमारा,
ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो इधर फॉर्मूला लगाया हमने n बराबर n नॉट 1/2 की होल n ज्ञात करना है कैपिटल N नॉट कितना दिया हमें, n नॉट दिया 25 मिलीग्राम, 25 रख दिया, 1/2 रखा है फॉर्मूले का है, और n आपने निकाल रखा है 5, n की जगह हमने रख दिया 5 रखा। इसको हल करेंगे अगर आप, अब हल तो सब आप कर ही सकते हैं कि 1/2 की पावर 5 यानी 2 को 5 बार लिखो जरा, ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार लिखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी क्या आ जाएगा 32, ठीक, तो 1/, कितना आ जाएगा 32, ठीक है, 1/32 आया। अब केवल इसका इसमें क्या करना है हमें भाग, तो n बराबर 25/32, ठीक है। अच्छा, तो n बराबर भाग देंगे या भाग दे के निकाल लो या नहीं देना तो यही रख सकते हैं, इतने मिलीग्राम बचेगा, ठीक है। भाग दोगे तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे और हो जाएगा 250, 250 जैसे हो जाएगा भाग देंगे तो कम से कम 3 सते 21, मतलब कितनी बार जाएगा समथिंग 7 बार, ठीक है। उसके बाद जो संख्या बचेगी 2 60 यानी कितनी समथिंग 8, तो 0.78 किस में दिया था मिलीग्राम में, तो यहाँ क्या आएगा मिलीग्राम। 25 क्या लिया 19 दिन बाद, पहले हमारे पास इतना था और घट रहा था 3.8 दिन में उसकी अर्धायु थी, तो 19 दिन बाद हमारा घट के कितना बचा 0.78 मिलीग्राम केवल ही बचा द्रव्यमान हमारा, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है पिछली बार का है आपके बोर्ड का, ठीक। आगे देखो, हाँ बेटा थर्ड न्यूमेरिकल क्या है हमारा, ये देखो ये बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक दे देता है इसमें। अब बच्चे बहुत ज्यादा 80% बच्चे गलत कराते हैं, थोड़ा बच्चा दिमाग लगाते वो लगा लेते। छोटा सवाल बिल्कुल, 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है और उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है, 10 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, इसके एक फलक से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है गुजरने वाला, इसके एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अच्छा क्वेश्चन हमने देखा कि ये देखो यहाँ पे 2 क्या दी त्रिज्या वो भी छोड़ दी, वैद्युत फ्लक्स और आवेश, कूलाम आवेश होता है ना कि Q बराबर हमें भैया दिया 10 माइक्रोकूलाम और वैद्युत फ्लक्स यानी φE हम जानते पूछा गया है, और ये दोनों पाए जाते हैं गॉस के नियम पे, यानी φE बराबर Q/ε0, Q का मान लगा के ε0 का मान लगा के आपका हल हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे करोगे तो आप गलत हो जाएगा, क्यों, उसने कंडीशन दे दी है एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अब ये कंडीशन यहां फॉलो कराएंगे, कैसे देखो, आप एक वर्ग बनाते हैं हम लोग, ठीक है, और हम जानते हैं अगर 3D इमेज में वर्ग देखेंगे तो उसके 6 प्रश्न निकलते हैं, कितने 6, कैसे, ये हमने वर्ग बनाया, जैसे ही हम जानते हैं इस प्रकार से हम बना लेते हैं, एक 3D देखने के लिए बना लेते हैं थोड़ा सा। अब एक तो ये ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, एक ये और एक ये, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ये मार्कर है तो एक ये ऊपर का हिस्सा, एक ये नीचे का हिस्सा, एक बगल का, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, तो कितने होते हैं 6, कितने होते हैं बेटा 6। कह रहा एक फलक से कितना निकलेगा, तो 6 का उसमें भाग देते हैं 1/6, तो 1 से निकालाएगा। सभी फलक से पूछता है तो 6 से क्या करा जाता है गुणा। अब एक फलक से पूछ रहा है तो 1/6, अगर सभी से पूछता तो केवल ऊपर 6 का गुणा, ये याद रखना है हमें, ठीक है। नॉर्मल पूछे तो फॉर्मूला लगाओ सीधा, लेकिन ऐसी कंडीशन दे कभी भी कि एक फलक तो 1/6 और सभी फलक से कितना निकलेगा तो 6 से गुणा कर दो, तो पूरी फलक से निकल आएगा हमारा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपने लगाया φE बराबर 1/6 Q/ε0, और ε0 की वैल्यू शायद आपको पता है सबको, क्या होती है 8.85 × 10⁻⁻10, ठीक है। ये आपका ε0 का मान है, लगाएंगे यहां जैसे ही तो φE = Q, Q दिया है माइक्रोकूलाम में, किसमें दिया है हमें, इसको किसे बनाएंगे कूलाम में, तो हमने पढ़ा है माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, किस में बदल जाएगा कूलाम में, अपॉन 6, 1/6 है तो 1/6 कर दो भाई, यहाँ φE चल रहा था φE लिख दिया, ये 10 है हमारा, नीचे ε0 का मान है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है, ये हमारा मान है। हल कर लेते थोड़ा सा, 1/6 गुणे
हम देख रहे हैं ये माइनस की पावर ऊपर जाए किस में हो जाएगी, प्लस में, और ये 6 से 1 गया, कितना बचा भाई, कोई पावर नहीं तो 1, ये प्लस का माइनस, प्लस का ये माइनस का घटेगा, 6 में से 1 गया, कितना बचा माइनस का 5, और ये माइनस का 12 ऊपर गया, प्लस का 12, और नीचे 8.85, पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो बढ़ेंगे बेटा, 2 जीरो ऊपर बढ़ गए हमारे। फाई इज इक्वल टू, यहाँ हमें दिख रहा है 1/6 इंटू प्लस के 2, 12 प्लस के कितने हो गए 14, 14, और 14 में -5 घटेगा, ये प्लस के और ये माइनस के, 14 में 5 गया, कितना बचा 9, ठीक है, प्लस का बड़ा इसलिए प्लस का बचेगा। अब बटे में कितना लिखा 8 यानी 885। अब हमारे पास है 9 जीरो, 10 की घात 9 का मतलब 9 जीरो, और 9 जीरो का मतलब है कि हमारे नीचे अगर संख्या बड़ी है तो ऊपर हम जीरो दे के भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू, आप इसका हल करना है आपको, 1 की जगह हमने इसको जैसे ही जीरो दिए 1 2 3 4 जीरो दे दिए, 4 दिए तो इससे 4 घट गया, कितने बचे बेटा 5, और नीचे 6 गुणे 885, ठीक है। इसको हम क्या करना है, हमें केवल डिवाइड करना है, जैसे ही डिवाइड करोगे आप तो फाई ई का मान आ जाएगा, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा, ठीक। ये आपको निकाल लेना, भाग दे के आप आंसर निकालेंगे, जो भी है निकालेंगे वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल। हाँ बेटा देखो अगला क्वेश्चन है, देखो लेंस से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। आज जितने पढ़ेंगे सारे इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको लगाना सीखना है धीरे धीरे, और कमेंट करके बताना है आपको आया या नहीं आया समझ में। देखो लिखा है +10 डायोप्टर और -5 डायोप्टर क्षमता के कितने लेंस है 2, और दोनों एक दूसरे के संपर्क में स्थित हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संपर्क में क्या है स्थित है, ठीक है, स्थित है। संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है और 2 सेंटीमीटर वो लंबी है, तो कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा, परछाई उसकी कहाँ बनेगी, और उसकी लंबाई कितनी होगी, जितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जैसे हम है किसी मिरर के सामने या लेंस के सामने खड़े हो जाए तो दूसरी ओर हमारी परछाई जो बनती है, ठीक है, या रोशनी में खड़े हो जाए तो परछाई जो बनती है वो कितनी दूर बनेगी, यानी प्रतिबिंब है वो, और कितना बड़ा बनेगा वो लंबाई है उसकी, ठीक है, हमसे कह रहा है। देखो 10 सेंटीमीटर 10 डायोप्टर और -5 डायोप्टर मतलब किसका है ये, डायोप्टर किसका मात्रक, क्षमता का, क्षमता प्रेजेंट होती है किससे बेटा P से। हल कर लेते हैं, P बराबर दिया है +10 डायोप्टर और एक और दिया -5 डायोप्टर। अगर ये डायोप्टर P है तो ये भी क्या होगा P, तो इसको P1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम P2। 2 क्षमताएं हमारे पास। कह रहा 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, और हमने ये हाई स्कूल में पढ़ा रखा है छोटी क्लासों में कि वस्तु की दूरी हमेशा किससे प्रेजेंट होती है, U से। तो हमें दिया है U बराबर कितनी दूरी बेटा 30 सेंटीमीटर। अभी हम आपको चित्र बना के बताएंगे ये, ठीक है। 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है, 2 सेंटीमीटर लंबी, और वस्तु की लंबाई शायद आपने अधिकांश जो प्रेजेंट होती है वो O से, वो कितनी दी है 2 सेंटीमीटर दी है। कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब प्रेजेंट होता है हमारा V से, प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की जगह जो है यानी स्थिति जो है वो किससे प्रेजेंट होती है V से, यानी दूरी भी कहते हैं इसे, जैसे U है वैसे भी ये वस्तु के लिए कार्य करता है, प्रतिबिंब के लिए कार्य करता है। कह रहा उसकी लंबाई भी, लंबाई उसकी होती है I, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है बेटा I। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो शॉर्ट मुतालिक। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, 2 लेंस है, उसने ये नहीं बताया है कोई लेंस उत्तल है या अवतल है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एक दूसरे के संपर्क में, संपर्क का मतलब दोनों एक दूसरे को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए रखे हैं, दोनों को ये मिलाने वाली एक ही रेखा होगी। लेंस से कह रहा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये हमारा लेंस है, ठीक है, ये 30 से बाईं ओर रखी होती वस्तु हमेशा कितनी सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूरी पर हमने यहां रखी कोई वस्तु, कोई टेबल रख दी, ठीक है, ये रखी है, उसकी जो लंबाई है इतनी है, तो ये जो लंबाई प्रेजेंट होती है O से प्रेजेंट होती है, जो कि हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर दी है 2। तो कह रहा है जब भी लेंस से प्रतिबिंब जो बनेगा इस तरफ, तो वो कितनी दूर बनेगा लेंस से, यानी V, और कितना लंबा बनेगा, यानी क्या पूछ रहा है I, और दोनों की क्षमता दे रखी लेंस की, इतनी क्षमता के लेंस है, एक -5 का है और दूसरा +10 का है, ठीक है। चलो अब हल करते हैं हम लोग। हम जानते हैं U सदैव कैसा होता है बेटा ऋणात्मक, क्योंकि वो बाईं ओर रखा होता है, चाहे लेंस हो या दर्पण हो।
लगाओ, सवाल लगाते हैं। हमें दो क्षमताएं दी, हमें V दिया है और U दिया है, और छोटी क्लास में पढ़ा रखा है UVF, और F तो है नहीं यहाँ पे, तो F लाने के लिए हमें क्षमताएं दी हैं। पहले हम F ले आएंगे, फिर UVF में संबंध लगा के हम V ले आएंगे, ठीक है। तो F निकाल, तो पहले क्षमता, तो हम टोटल क्षमता निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2, ठीक है। P1 प्लस क्या होता है P2, इससे भी निकाल सकते हैं एक और फॉर्मूला, P बराबर 100/F से F1 निकलेगा, F2 निकलेगा, दोनों संयुक्त में रखे हैं, तो उससे 1/F बराबर F1 प्लस F2 से निकालेंगे, लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा, इससे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। P1 का मान दिया है 10, P2 का मान दिया -5, और 10 से 5 गया तो 5 बचा, और ये क्षमता है तो डायोप्टर्म बचा। ये आ गया P। अब निकाल लेंगे F, तो हमने पढ़ रखा है F बराबर होता है 100/P, ठीक है। P का मान दिया है 5, यहाँ 5 रख देंगे तो आ जाएगा आंसर F बराबर 100/, P की जगह रखना है, कितना निकाला 5, भाग दे देंगे, 20 पंचे होता है 100, यानी आंसर आ जाएगा F का मान 20। ये आ गई फोकस दूरी। अब F है आपके पास, U है, V तो निकाल सकते हो आप। अब फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो लेंस का, दूरी वाला, 1/F बराबर 1/V माइनस का 1/U। लेंस के लिए माइनस और मिरर के लिए क्या लगता है प्लस, दर्पण के लिए। फॉर्मूला लगाया, F का मान है हमारे पास, अब ये भी निकाला 20, V का मान है नहीं आपके पास, U का मान है आपके पास माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस, प्लस का भाई ये दोनों पास में होंगे तभी तो ये निकलेगा, तो ये प्लस का इधर लाएंगे माइनस में आ जाएगा, तो 1/20 लिखा है, लिख दो -1/30, ये इधर आ गया माइनस में, 1/ क्या बचा बेटा V। 20 और 30 का लासा, तो हमने ऐसी संख्या जिसमें दोनों का क्या आ जाए, भाग जाए। देखो आगे बताते हैं आपको, दोनों का भाग जाए तो 1/V, V इधर लिख लो। 20 और 30 का लासा यानी एलसीएम कितना आएगा 60, दोनों में भाग जाएगा। 20 से काटेंगे कितनी बार गया, 20 3 60, 3 बार गया, 3 लिख लिया, बीच में क्या लगा माइनस लगा दिया। 30 का भाग देंगे 60 में, 2 बार जाएगा, 30 दूनी 60, 3 में 2 घटा क्योंकि बीच में माइनस लगा है, तो क्या बचा हमारे पास 1/60, ठीक है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो V का 1 में गुणा होगा, V आ जाएगा 60 एकम 60। ये आ गया हमारा एक आंसर, V आ गया हमारा। क्या चाहिए I निकालने के लिए वो दिया था आपको फॉर्मूला, देखो हम बता रहे हैं आपको, फॉर्मूला है I/O बराबर होता है V/U। कभी भी लंबाई पूछी जाए तो आंख बंद करके फॉर्मूला लगाया जाता है, किसमें, लेंस या मिरर में। मिरर में यहाँ माइनस लगता है, लेंस में यहाँ कुछ नहीं लगता है, प्लस का होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है लंबाई के लिए, चाहे वस्तु की लंबाई हो या प्रतिबिंब की लंबाई, सदैव ही लगाएंगे आप, ठीक है। I का मान आपसे पूछा गया है, O आपको दिया गया था 2, V अभी निकाला आपने 60, U आपके पास है 30, वो भी कैसा माइनस का, 30 दूनी कितना होता है 60, और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ तो 1 बचा, तो I का आएगा 1, और 2 का 2 में इंटू कराएंगे कितना आएगा 4, वो भी कैसा आएगा माइनस का सेंटीमीटर। ये आ गया आपका I। ये हो गए आपके दोनों आंसर, ठीक है। I भी निकल आया आपका, V भी निकल आया आपका, ठीक है। आप जब इतना पूरा करोगे तब आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तो कुछ नहीं करना, जब भी 2 क्षमताएं दी हो फोकस दूरी निकाला करो, अगर 2 दी है तो दोनों जोड़ के माइनस प्लस है 2 भी करके निकाल को P के बाद F निकाल लिया करो, P के साथ F का ही फॉर्मूला होता है, दूसरा होता नहीं है। F निकालने के बाद आपको U दिया होगा, V दिया होगा, फॉर्मूला लगा देना छोटी क्लास वाला, और यहाँ से V निकालने के बाद लंबाई के लिए एक ही फॉर्मूला है वहाँ पर, जो दिया रख दो, जो नहीं दिया होगा अपने आप निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ देखो अगला सवाल क्या है हमारा, ये भी छोटा सा है पर है इंपॉर्टेंट, बढ़िया सवाल है, ठीक है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स φe बराबर इतना दिया है आपको, इतने वेबर है, तो कह रहा है t बराबर 2 सेकेंड में विद्युत वाहक बल कितना होगा। अच्छा नॉर्मली देखने में क्या लग रहा है, t का मान दिया है, मान लगा देंगे तो वो उससे फ्लक्स क्या, उससे क्या निकलेगा, EMF तो निकलेगा नहीं, यानी विद्युत वाहक बल तो निकलेगा नहीं, φe तो निकलेगा, जो कभी नहीं कर सकते। फाई के साथ विद्युत वाहक बल का एक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, वो है फैराडे का नियम, अगर आपने पढ़ रखा है। फैराडे का नियम क्या कहता है आपसे,
विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल यानी स्मॉल ई या कैपिटल ई कुछ भी रख दो आप, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी डी फाई, विद्युत ऋणात्मक परिवर्तन होता है, यहां पे लगाएंगे नहीं बस हम, ठीक है, ठीक। फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, दर का मतलब होता है समय, फॉर्मूला होता है ई बराबर डी फाई अपॉन, यहाँ पे लगाएंगे डी टी, होता माइनस डी फाई, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे डी फाई अपॉन डी टी, हल करते समय यही लगाया जाता है, परिभाषा के समय आप लगा सकते हैं, ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी। ई आपको दिया नहीं गया, पूछा गया है, डी अपॉन डी टी, ठीक है। फाई दिया गया है, उठा के लगा दो आप फाई का मान, फाई का मान क्या दिया है आपके पास, 4t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 7t। आपने अवकलन पढ़ा रखा होगा, डी फाई अपॉन डी टी, सॉरी डी अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, सॉरी डी अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष, डी अपॉन डी वाई, वाई के सापेक्ष, यहां पर टी है तो किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी है ना, टी के सापेक्ष क्या होगा, अवकलन होगा, ठीक है। और अवकलन क्या कहता है, ठीक है, अगर आप मैथ वाले तो बहुत जल्दी समझेंगे, बायो वाले थोड़ा लेट हो जाएगा। देखो अवकलन का मतलब, जैसे हमने कहा 4x स्क्वायर लिखा है, इसका अवकलन करो तो आपको इसके आगे पहले तो लगाना पड़ेगा dx, ठीक है। अब जैसे ही अवकलन करेंगे तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 4, 2 आगे आ गया, 4 पहले से लिखा, और जो यहाँ पावर लिखा होता है उसमें 1 कम हो जाता है, तो 2 से कितना बचेगा 1, ठीक है। तो कितना आएगा 4 दूनी 8 x, ठीक है। फिर से देखो, यदि लिखा है 5x क्यूब, 3 है ना, तो 3 पचे 15 और 3 में 1 गया 2, ठीक, पावर में 1 कम और आगे उसका गुणा पहले, ठीक है। तो यहां पे वही करना है आपको, टी है तो टी के सापेक्ष करते हैं, करो तो 4 तियां 12, आगे आगे, और 3 में 1 गया, कितना बचा 2, माइनस 5 क्यों इंटू कराएंगे, 5 दूनी 10, और टी स्क्वायर लिखा तो 1 कम 1 बचा, माइनस कुछ नहीं तो 1, 10 1 यानी 10 1 कम 10, टी 1 था खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, अब तो 1 कम हो रहा है ना। अच्छा, इसके पास तो टी है नहीं, तो जब है नहीं तो इसका अवकलन होगा नहीं, इसका मतलब ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या होता है 0। ई बराबर आया 12 यानी 12t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 10, ये हमारा आया। अब हमें दिया गया था चूंकि t बराबर कितने सेकेंड, 2 सेकेंड, क्वेश्चन दिया था ना, यहां लगा देंगे, अब निकलेगा विद्युत वाहक बल, तो 12 दिया, लिख दो 2, स्क्वायर लगा दो, t की जगह 2 लगाया, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिया, 10, t की जगह कितना दिया है 2, तो 10 की जगह t की जगह 2 माइनस 10 इक्वल, स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 4 गुणा 12 करेंगे 12 चौक 48, 48 माइनस 10 में इंटू करा 2 का 20 आ गया, माइनस का 10, माइनस 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 वाले ऐड कर लो, 48 माइनस माइनस ऐड हो गया, कितना आया 20 और 10 कितना आया 30। जैसे ही 30 घटाओगे तो शायद सवधिकरा में कितना बचेगा 18 यानी 18 विद्युत वाहक बल का मात्रक हमने पढ़ा रखा है वोल्ट होता है, क्या होता है बेटा वोल्ट, ये है विद्युत वाहक बल। छोटा सा क्वेश्चन है, जब भी फायदे और विद्युत वाहक बल पूछे, ऐसा क्वेश्चन आपको अगर बहुत बार मिला है और मिल सकता है, सारे क्वेश्चन वो बोले आज हमने जो हर बार साल रिपीट हो जाते हैं आपके, ठीक है, आज जितने हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो हमने इसका अवकलन कराया, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन होगा, टी होगा, एक्स होगा, वाई कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी वही दिया होगा, टी है, फॉर्मूला अगर टी का है तो टी दिया होगा, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता, उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। अवकलन करने के बाद टी का मान लगा देंगे, जो होगा वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल आप लगाएंगे बढ़िया से, तो आगे आपके काम एग्जाम में आएंगे जरूर आपके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।